हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग को समझा। आई होप आपको चीजें जो है वो क्या हो समझ में आई हो। ठीक है, जब हम बात करते हैं रेक्टिफायर का, ठीक है, तो रेक्टिफायर एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो मतलब रेक्टिफायर is a device which is used to convert AC into DC। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को DC वोल्टेज या करंट में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल उस तरह समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में जो CFL बल्ब लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटा सा आपको ऐसे पूरा सर्किट मिलेगा। ठीक है, उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रहेगा। ठीक है, उसके थ्रू 220 वोल्ट को हम 12 वोल्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे जो हमारा CFL है वो आसानी से क्या हो जाता है, ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आजकल जो है वो LED बल्ब्स आने लगे हैं, वो भी उसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो वर्क किस तरह से करता है। तो आपको ये याद रखना है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज और करंट। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं बच्चों। इसमें पहला होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो आपको पहले ये याद रखना है कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इनटू DC वोल्टेज और करंट। ओके, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो रेक्टिफायर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रेक्टिफायर का जो प्रिंसिपल है बच्चों वो ऐसा होता है कि वो, जैसे हमने पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम बात करते हैं तब देखे हैं कि डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है वो पतला हो जाता है, इस कारण से लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, और इन रिवर्स बायसिंग द रेजिस्टेंस गेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या हम बोले रेक्टिफायर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, फिर फुल वेव रेक्टिफायर में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है बच्चों, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। पहले आपको याद रखना है कि हम इसमें AC को DC में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हम यहां पर AC सोर्स यूज करते हैं, है ना। ये जो साइन है वो किसका साइन है, AC सिंबल का। ठीक है, साथ ही साथ हम यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आप सभी ने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज और टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट। ठीक है,
ठीक है, तो यहां पर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है जिसमें प्राइमरी कॉइल है P1 P2, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल है S1 S2, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसमें क्या लगाया हुआ है, लोड लगाया हुआ है, जहां से हमको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे बच्चों पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी का, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं कि हमने पहले मान लिया कि ये जो P1 है उसको पॉजिटिव रखते हैं और P2 जो है वो नेगेटिव सपोज, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाएगा, है ना, ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहां पर अगर हम पॉजिटिव माने हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये इस तरह से, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये हो गया नेगेटिव और ये आपका पीएन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये पॉजिटिव जो है वो एन टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे हो रहा है, जब हम इसको पॉजिटिव रखें तो ये जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में होगा ड्यू टू इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन बोले, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ जुड़ा है, पी टाइप के साथ, और ये जो पॉजिटिव है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन टाइप के साथ, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया इस अरेंजमेंट से कि यहां पर क्या हो रहा है, रिवर्स बायसिंग हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने देखा इसको प्लस रखे इसको माइनस रखे, तो यहां पर ये क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया। और हमको पता है रिवर्स बायसिंग में करंट जो है, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, इसके कारण से वहां पर कोई भी आउटपुट हमको नहीं मिलता। तो अगर हम एसी की बात करें बच्चों, ये इस तरह से हम बनाते हैं एसी को, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है वो कैसे मिलेगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में गए तो यहां से यहां तक ये जो है वो कोई भी आउटपुट नहीं मिला, तो ये सीधा रहेगा ब्लैंक, ठीक है। ये डिपेंड करता है ना, आप इसको नेगेटिव कंसीडर करते तो यहां पर आपको आउटपुट मिलता, ठीक है। अब जब हम दूसरे हाफ साइकिल में जाएंगे, है ना, एसी जो है वो कैसे चलता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये वाले में हमने देखा कि आउटपुट में कुछ नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस में आ गया। अब क्या करते हैं, इसके पोलैरिटी को चेंज करते हैं, जाहिर सी बात है वो चेंज होगा, तो अगर हम इसको नेगेटिव कर दें बच्चों और इसको पॉजिटिव कर दें, ठीक है, तो ये नेगेटिव होने के कारण से ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन यहां पर जो करंट होगा उसमें कैसे रहेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप देख लीजिए ये पॉजिटिव जो है वो पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव जो है वो एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका कैसे हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग होने के कारण से जब हम यहां पर होंगे सेकंड हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा बच्चों आउटपुट, यस, ठीक है। और अगर हम इसी प्रोसेस को क्या करें, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिपीट करते जाएं, तो आप देखोगे कि अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से गैप होगा, फिर अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फिर से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसी कारण से हाफ वेव रेक्टिफायर बच्चों ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। अब ये सोचे कि यार एक डायोड लगाए हैं, है ना, पीएन जंक्शन डायोड लगाए हैं, तो हमको एक ही साइड में वो भी गैप गैप के साथ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसमें एक और डायोड लगा दें यहां पर, जिसके कारण से हमको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो जब इसको क्या किया गया, इंप्रूव किया गया बच्चों, तो बना फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, दो डायोड लगा देते हैं, ऐसा, इसको बोलते हैं D1 डायोड D1 और ये डायोड D2, किस केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसका जो वो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसमें क्या होता था, एक ही डायोड के कारण से हमको एक बार आउटपुट मिलता था, दूसरे बार में हमारा वैल्यू जो है वो 0 हो जाता था, क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो जाता था। तो उसको इंप्रूव करने के लिए बनाया गया फुल वेव रेक्टिफायर, और इसमें हमने दो डायोड लगा दिए। अब दो डायोड लगा दिए तो क्या उसका कुछ फायदा मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं।
जब हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल का, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उस केस में मान लेते हैं ये पॉजिटिव था जैसे पिछले बार लिए थे, और इसको नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होने के कारण से फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पी टाइप के साथ, है ना। और यहां पर देखिए इस वाले के लिए, डायोड के लिए, ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ। मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस में है, डायोड D2 जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, अब जबकि डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस में है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जब हम एट द सेम टाइम देखेंगे कि D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है बच्चों, तो वहां से हमको मिलेगा आउटपुट, है ना। तो वो आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है, लाइक दिस। ठीक है, अब आपको पता है सेकंड मतलब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका पोलैरिटी चेंज होगा तो इसका भी पोलैरिटी चेंज होगा। तो पहले वाले में ये रिवर्स बायस था, ये फॉरवर्ड, दूसरे वाले नेगेटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमको क्या मिलेगा, यहां पर आउटपुट मिलेगा, है ना। और जब हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ये इस तरह से, तो हमको डायरेक्ट करंट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करते हैं। ठीक है, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ साइकिल में मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका पॉजिटिव हाफ में भी रिजल्ट मिलता है और साथ ही साथ नेगेटिव हाफ में भी रिजल्ट मिलता है, जिसको हम बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट होगा, कहीं पर भी कोई गैप नहीं होता। किस केस में, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, इसमें हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन होना चाहिए, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करता है, बदल देता है या उसको रेगुलेट कर देता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो हमको आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिल रहा था, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कैसे करते हैं बाहर। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक छोटा सा फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट कुछ नहीं होता, नॉर्मली ये जैसे देखो एसी इनपुट दिए थे, रेक्टिफायर लगा था और हमको क्या मिला था, आउटपुट रेक्टिफायर मिला था, है ना। हमने देखा कि एसी के फॉर्म में निकले थे और वो जो है वो इस तरह से हर मतलब फुल रेक्टिफायर में दोनों साइड, चाहे D1 के कारण हो या D2 के कारण से हो, हमको आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, अब जब इसका आउटपुट निकलता है ना, वहां पर लोड की जगह हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं C। मान लेते हैं एक कैपेसिटर लगा दिए, तो अब जो आउटपुट निकलेगा लोड में वो कैसा रहेगा, इस C से पास होगा। ठीक है, तो हमको पता है जब हम बात करते हैं इंपीडेंस का XC, ये होता है 1/ω_C और इसको हम लिखते हैं 1/2π ν C। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, तो हमको पता है कि कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट में लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके कारण से क्या होता है, वो एसी को अपने में से पास होने देता है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसका, डीसी का, उस पर्टिकुलर केस में ये जो है भाई देखो, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0, तो अगर 1/0 करेंगे तो हमको XC कितना मिलेगा, इंफिनिटी, इनफाइनाइट इंपीडेंस प्रोवाइड करता है। कौन, कैपेसिटर, किसके लिए, डीसी के लिए। ओके, तो अगर ये इनफाइनाइट इंपीडेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने में से सिर्फ एसी को क्या होगा, पास होने देगा, जो इस सर्किट से बाहर निकल जाएगा। बट जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है लोड वाला, उसमें क्या निकलेगा, तो यहां पर उसने डीसी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया ना, तो यहां पर क्या होता है, हैवी वोल्टेज ड्रॉप होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डीसी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को
हम लोड के थ्रू क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और उसको बोला जाता है डीसी वोल्टेज। क्योंकि हमको पता है कि ये जो फिल्टर सर्किट है वो एसी को पास कर देगा और डीसी को कहां पे प्रोवाइड करेगा, लोड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस तरह से हम फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं।